नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस कानून पर सवाल उठते रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इस बार सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि बिहार में शराबबंदी के इस कानून को लागू करने के बाद खपत में कितनी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की याचिकाएं हमें मिल रही हैं उसमें ज्यादातर मामले जो है वो शराबबंदी कानून से जुड़े हुए हैं। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है वो भी हम आपको बताते हैं। पूछा है कि शराबबंदी कानून लागू होने से खपत में कितनी कमी आई। कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जमानत के लिए जो याचिकाएं मिल रही हैं उनमें से अधिकांश शराबबंदी कानून से जुड़े हुए हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ, कृष्ण मुरारी और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने बिहार के मधुबनी जिला के निवासी अनिल कुमार को अग्रिम जमानत देने पर सवाल उठाया। उसे 2015 में कार में 25 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करने वाले राज्य के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। पीठ ने सरकार से पूछा, यानी कि सरकार के वकील से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार से जमानत के लिए कितनी याचिकाएं आ रही हैं? इसका बड़ा हिस्सा बिहार के शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ है। क्या कोई अध्ययन किया गया है या फिर कोई ऐसा डेटा है जो यह साबित करता हो कि बिहार में शराबबंदी के कानून के कारण यहां पर शराब की खपत के ग्राफ में कमी आई है? जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि हम कानून लागू करने की आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि हम तो आपको इस अदालत में आने वाले जमानत के आवेदनों की संख्या के बारे में तथ्य बता रहे हैं। कोर्ट पर बोझ डाल रहा है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब बिना किसी अध्ययन या डेटा के बिना कानून लागू कर दिया जाए। बिहार सरकार के वकील ने क्या कहा है, अब वो भी जान लीजिए। बिहार सरकार के वकील ने कहा है कि कानून में संशोधन किया गया है जिसके तहत पहली बार अपराध करने वाले को जुर्माने के साथ रिहा किया जा सकता है। फिर व्यवस्था के न्यायिक प्रणाली पर बोझ को काफी कम कर दिया गया है। जब बिहार सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए यह कहा कि आरोपी की कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, तो न्यायमूर्ति मुरारी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि 25 लीटर शराब एक बड़ी मात्रा है? आप पंजाब का दौरा क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसे में बड़ा सवाल पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अनिल कुमार को अग्रिम जमानत दी। उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने पिछले साल ही पटना हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी, जहां उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी गई थी। तो बड़ा सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने और इस सवाल का जवाब बिहार सरकार क्या देगी या फिर बिहार सरकार के वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं वो क्या देंगे, ये भी एक विषय है और यह भी इंतजार का विषय है, क्योंकि सरकार से जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उसका जवाब देना तो बनता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब के सेवन करने से कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। चाहे वो गोपालगंज की बात करें, बेतिया की बात करें, छपरा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, तमाम जिलों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो यह साबित करता हो कि बिहार में आपने जो शराबबंदी कानून लागू किया है उसके लागू होने के बाद खपत कम हुई है। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है बिहार की सियासत में भी उठता रहा है, जहां बिहार में चूंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी विपक्ष में आ गई है, तो यहां विपक्ष की भूमिका में बीजेपी बार बार ये सवाल उठाती रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून किस प्रकार लागू है। अगर लागू है तो इसे कायदे से लागू क्यों नहीं किया जाता है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर अन्य नेता हो, अन्य पार्टियों के नेता भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ लहजे में पूछ लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो साबित करता हो कि आपके शराबबंदी कानून लागू करने के बाद खपत में कमी आई है। तो ऐसे में सरकार का जवाब क्या होता है वो भी इंतजार का विषय है, लेकिन सरकार की ओर से जो वकील ने दलील दी है उनके मुताबिक जो है ये कहा गया कि 25 लीटर शराब की बरामदगी जिनके कार से हुई थी, जिस शख्स की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिस शख्स की जमानत पर सुनवाई हो रही थी, उसे लेकर वकील दलील दे रहे थे और कह रहे थे कि 25 लीटर शराब की बरामदगी इनके कार से हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि 25 लीटर शराब जो है वो क्या आपके नजर में बड़ी मात्रा लगती है? संशोधन की बात भी वकील के द्वारा कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। यूं कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से बिहार सरकार से एक बड़ा सवाल पूछ दिया है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।